Yes, good morning class. Now we will start our chapter number 3, English first. Chapter name is Hopping Frog. इस chapter is written by Christina Rossetti. ये एक poetess है और सबसे पहले हम इस chapter के बारे में थोड़ा सा discuss करते हैं. Look at the picture. There is a girl and a frog. यानी इस poem के अंदर एक girl है और एक frog है. गर्ल है जो कि फ्रॉग को एड्रेस कर रही है, यानी वो ही है वो जो पूरा कन्वर्सेशन कर रही है. फ्रॉग की तरफ से कोई भी रिप्लाई या कोई भी आंसर नहीं है. वो उस पूरी पोएम में, कंप्लीट पोएम में सिर्फ फ्रॉग के बारे में ही डिस्कस करेगी और उसी से बात करेगी. नाउ वी विल स्टार्ट अवर पोएम. हॉपिंग फ्रॉग हॉप हियर एंड बी सीन, आई विल नॉट पेल्ट यू विथ स्टिक और स्टोन. Your cap is laced and your coat is green. Goodbye. We will let each other stone. यानी जो पोएटेस है, जो गर्ल है, वो फ्रॉग को क्या बोलती है कि हॉपिंग फ्रॉग, हॉपिंग यानी जंप करने वाला. जंप का मीनिंग क्या होता है? जब अपने दोनों फीट सेम टाइम में मूव करती है. कैसे? अप एंड डाउन. जैसे अपन स्कीपिंग करते हैं उसके अंदर अपनी जंपिंग होती है, वैसे ही वो फ्रॉग को बोलती है कि फ्रॉग यहाँ आओ और देखो, यहाँ जंप करो. आई विल नॉट पेल्ट यू. पेल्ट का मीनिंग होता है थ्रो करना. कई बार अपन देखते हैं ना, बच्चे होते हैं वो किसी न किसी क्रीचर के ऊपर, जैसे मान लो स्ट्रीट के अंदर कोई डॉग है, कोई रैट दिख जाता है, उसके ऊपर स्टोन थ्रो करते हैं. लेकिन इसके अंदर जो राइटर है, जो गर्ल है, वो ये बोलती है आई विल नॉट पेल्ट यू विथ स्टिक और स्टोन. मैं तुम्हें किसी भी स्टिक या स्टोन से थ्रो नहीं करूंगी, पेल्ट नहीं करूंगी, उससे तुम्हें कोई हर्ट नहीं करूंगी. देन फर्स्ट स्टेंजास थर्ड लाइन, योर कैप इज लेस्ड एंड योर कॉट इज ग्रीन. अब वो फ्रॉक के लुक के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में बात करती है कि योर कैप है वो लेस्ड यानी डेकोरेट है. जैसे क्राफ्ट के अंदर हम कोई चीज बनाते हैं उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, तो वैसे ही वो फ्रॉक को बोलती है कि जो आपकी कैप है वो अच्छे से डेकोरेटेड है. एंड योर कॉट इज ग्रीन. कॉट यानी जो उसके ऊपर का कवर है वो कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का. यानी अब यहाँ हम फ्रॉक की स्किन के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी स्किन का कलर कैसा है? ग्रीन. नाउ लास्ट लाइन में वो बोलती है गुड बाय वी विल लेट ईच अदर अलोन. अब हम वो क्या बोलती है? एक दूसरे को विश करते हैं, वैसे ही वो उस फ्रॉग को बोलती है गुड बाय फ्रॉग, वी विल लेट ईच अदर अलोन. यानी अब हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को अकेला छोड़ देते हैं. अलोन का मतलब होता है नॉट डिस्टर्ब, यानी जहां पर्सन सिंगल होता है उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और न ही वो किसी को डिस्टर्ब कर जाए. तो यस स्टूडेंट, अपन एक बात देखेंगे कि जो सेकंड लाइन है उसका फर्स्ट वर्ड है आई विल. आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है. लुक एट द ब्लैक बोर्ड. आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आई विल. आई के बीच में ये जो लगी हुई है कोमा, वो क्या है? एपोस्ट्रोफी. और इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? आई विल. ओके. देन इसी के स्टेंजा के लास्ट लाइन में थर्ड वर्ड था वी विल. तो वी के बीच में जो कोमा लगी हुई है वो क्या है? एपोस्ट्रोफी. जो वी के बीच में जो कोमा लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी. ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है और कंप्लीट फॉर्म क्या होगी? वी विल. देन सेकंड एंड लास्ट स्टेंजा, प्लॉडिंग टोड प्लॉड हियर एंड बी लुक्ड एट. कि जो राइटर है, जो गर्ल है, वो फ्रॉक को क्या बोलती है? प्लॉडिंग टोड प्लॉड हियर. यानी जो तुम धीरे धीरे चलते हो, जो तुम रेंग रेंग के चलते हो, वो यहाँ आओ, देखो और यहाँ चलो. योर फिंगर ऑफ स्कॉन इज क्रुक्ड एट. और तुम्हारी तरफ जो फिंगर पॉइंट आउट करती है वो ये बोलती है कि तुम वर्थलेस हो, यानी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन फिर वो नेक्स्ट लाइन में क्या बोलती है? बट थ्रू यू आर लम्पेस. लेकिन तुम क्या हो? थोड़ी जो तुम्हारी शेप है वो रफ सी है, तुम हैवी हो. बट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो ये बोलती है यू आर हार्मलेस टू. लेकिन तुम एक ऐसे क्रीचर हो जो किसी को हार्म नहीं करते हो, किसी को हर्ट नहीं करते हो, नुकसान नहीं पहुंचाते हो. देन लास्ट लाइन में वो बोलती है यू वोंट हर्ट मी. यानी तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे. आई वोंट हर्ट यू. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पोइटेस है, ये जो गर्ल है, वो एक एनिमल लवर है, क्रीचर लवर है
और वो इस पूरी पोएम में हमें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि हमें किसी एनिमल को, किसी क्रीचर को विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के हार्ट नहीं करना चाहिए। यानी इस पोएम का मोरल क्या हो गया, वी शुड नॉट हार्म एनी क्रीचर या फिर एनिमल। तो पूरी पोएम के अंदर हमने यही देखा कि वो फ्रॉग के अपीयरेंस के बारे में और उसके मूवमेंट के बारे में बात करती है। यस, थैंक यू। आपको ये पोएम समझ में आई होगी।